गुड मॉर्निंग डियर्स, माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। माय यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। जैसे कि हमने पहली वाली क्लास में देखा था मीन क्या होता है, आज हम देखेंगे मीडियन क्या होता है। अगर आपको मीन वाली क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए। अगर और क्लास चाहिए किसी की भी तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके हमारे को कमेंट करिए ताकि हम उस पर भी आपकी क्लास अपलोड कर सकें। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी एनर्जी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मीडियन। कि मीडियन के अंदर जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि RUHS के मेन एग्जाम जो आपका BSc नर्सिंग 4th ईयर होता है उसमें आपका क्वेश्चन आता है मीन, मीडियन और मोड के नाम से। तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा कि मीन क्या होता है। आज हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में देखेंगे हम कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन जैसे मीन में हमने देखा था 3 प्रकार के, सेम उसी प्रकार से आपका मीडियन भी कितने प्रकार से चलेगा, 3 प्रकार से मीडियन चलेगा। तो 3 प्रकार में से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो मीडियन में हम फर्स्ट देखेंगे आपका इंडिविजुअल सीरीज। कौन से टाइप का? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरे नंबर का होता है हमारा डिसर्ट सीरीज और थर्ड नंबर का होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज तो हमने देखा 3 टाइप कि फर्स्ट टाइप हमारा इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड टाइप डिसर्ट सीरीज और थर्ड टाइप है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज याद करने के लिए इसके जो रूल है वो देखते हैं। सेम इसके रूल देखेंगे कि क्या क्या रूल याद रखने हैं। अगर आपको ये रूल याद हो जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपका मीडियन याद करने का। तो मीडियन के अंदर जो फर्स्ट नंबर का अगर इंडिविजुअल में क्वेश्चन आता है तो हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट होगा वो होगा कि ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर। कि हमारे को जो संख्या दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं, सभी को हमेशा फर्स्ट रूल है कि क्या करें, उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जचाए। सेम इसका रूल भी सेम है कि क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेम इसका है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखना है। तो तीनों को अगर सोल्व करना है तो पहला आपको रूल पढ़ना पड़ेगा कि हमेशा इनको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। दूसरा जो रूल कहता है हमारा वो रूल है कि जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर हमेशा जो x का मान होगा उस x के मान के अंदर से लिया जाएगा मीडियन का आंसर। कि अगर पूछे रूल नंबर 2 तो रूल नंबर 2 है कि मीडियन का आंसर चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिसर्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, तो जो उसका आंसर होगा वो x का मान में से आएगा, x के मान में से लेना है। चाहे आपका इंडिविजुअल हो चाहे आपका कंटिन्यूअस सीरीज वाला। 2 रूल। रूल नंबर थर्ड है वो क्या कहता है कि अगर आपको इंडिविजुअल वाला नंबर दे रखा है उसमें भी आपकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपका ओड और इवन। अगर आपको ओड संख्या दी हुई है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इवन संख्या दी हुई है तो आप क्या करेंगे। तो इसके अंदर अगर ओड संख्या दी हुई है तो इसका जो फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है आपको n+1/2। सिर्फ इतना याद रखना है कि ओड का मतलब होता है कि आपकी अगर विषम संख्या दे रखी है तो आपको जो फॉर्मूला लगेगा n+1/2 लगेगा। अगर आपको इवन संख्या मतलब आपको सम संख्या दी हुई है तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो n/2 लगेगा। राइट। तो ये हमारा इंडिविजुअल सोल्व हो जाएगा रूल नंबर 3 याद करके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करते हैं हमारा डिसर्ट। डिसर्ट के अंदर भी हमारा सेम है कि रूल नंबर फर्स्ट याद रखना पड़ेगा, रूल नंबर 2 याद रखना पड़ेगा। बात करें रूल नंबर थर्ड की कि इसके अंदर रूल नंबर थर्ड क्या है कि रूल नंबर थर्ड है इसका कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ये CF क्या होता है सर? CF होता है एक मीडियन निकालने के लिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम बताएंगे जब इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो वाला। सेम आपका होगा रोल नंबर थर्ड कम्युनिटी
फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और रूल नंबर 4 सेम है कि इसका जो आंसर, इसमें लिख दिया मैंने, रूल नंबर 2 में जो आंसर होगा सेम हो। सर इसका भी फॉर्मूला है? हाँ, इसका भी फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है उसको याद रखना है। फॉर्मूला ओनली याद रखने के लिए n+1/2, ये इसका फॉर्मूला है। कि पहले वाले का फॉर्मूला ये है, चाहे ओड संख्या हो तो n+1/2 करेंगे, इवन हो तो n/2 करेंगे। लेकिन सर डिसर्ट वाले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। हाँ, डिसर्ट वाले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो सिर्फ है n+1/2, चाहे आपका ओड संख्या हो चाहे आपका इवन संख्या हो। राइट, आगे बात करते हैं हमारा कंटिन्यूस सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा देखा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 आपका सेम रहेगा कि सर रोल नंबर 3 क्या है, कि वही है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद सर इसका फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला 2 लगेगा, जिसको आप सूत्र बोलते हो। फॉर्मूला नंबर 1, हमेशा सबसे पहले इसका n/2 मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n/2 मान लेना पड़ेगा। सर ये n/2 मान किस में से लेंगे? सर जो f की संख्या होगी उसमें से n/2 का मान लेंगे। इसमें से f की संख्या में से n/2 का मान लेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। L प्लस आपका n/2 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इंटू h/f, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2। अगर बोर्ड पे लिखे हुए ये रूल नंबर आपको 3 तक याद हो जाएंगे, मान लो आपका मीडियन क्लियर हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में, रूल नंबर 2 हमेशा जो मान होगा आंसर होगा मीडियन का x के मान में लेंगे। रूल नंबर 3 ओड है तो आपको n+1/2 लगाना है, इवन है तो n/2 लगाना है। सर ओड क्या होता है? ओड का मतलब होता है आपकी विषम संख्या दी हुई है या सम संख्या दी हुई है। राइट, डिसर्ट के अंदर सर रूल नंबर फर्स्ट सेम रहेगा, रूल नंबर सेकंड सेम रहेगा। रूल नंबर थर्ड के अंदर सर क्या निकालना पड़ेगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला हमेशा चाहे ओड हो चाहे इवन हो n+1/2 रहेगा। सर कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा? कंटिन्यूस सीरीज के अंदर रूल नंबर 1 सेम, रूल नंबर 2 सेम, रूल नंबर 3 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और रूल नंबर 4 जो आपका फॉर्मूला है n/2। ऑलवेज हमेशा पहला रूल ये लेगा कि n/2 लेना है। कहाँ से आएगा? सर ये f की संख्या में से आएगा। और दूसरा फॉर्मूला होगा, इससे आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा। सिर्फ ओनली 3 फॉर्मूले याद करने। इसी के साथ जो फर्स्ट नंबर का है हमारा इंडिविजुअल, वो देखते हैं और इन्हीं 3 फॉर्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है रूल नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि इंडिविजुअल अगर सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो किस प्रकार से होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 5 3 2 7 9 5 3 2 7 9 4 6, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा और इसका इंडिविजुअल सीरीज निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सर हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अवरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी? 2 नंबर, उससे बड़ी 3 नंबर, उससे बड़ी 4 नंबर, उससे बड़ी 5, उसके बड़ी 6 7 और 9। सर फर्स्ट रूल हमारा काम आ गया कि फर्स्ट रूल क्या है कि ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। राइट, उसके बाद सर रूल नंबर 2 कह रहा है कि x के मान में से आंसर लेना है। सर ये सारे x के मान ही दिए हुए हैं, तो इनमें से किस प्रकार से लेंगे वो हम देखेंगे रूल नंबर 3 से। अब संख्या देखनी है कि सर ये ओड है या इवन है। लिखो 1 2 3 4 5 6 7। आप देखा होगा जो ओड विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 10 11
13, 17 ऐसी संख्या है जिसमें 0 या 2 का भाग नहीं जाता, यही होती है ओड संख्या, विषम संख्या। तो 7 कैसी आती है हमारी? ओड संख्या आती है। सर ओड संख्या के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? ओड संख्या का जो फॉर्मूला है सर n+1/2 होता है। तो n का मान कितना होगा सर? n ये जो जितनी भी संख्या है वो n का मान हो गया 7 + 1/2, 8/2 बराबर आंसर आ गया आपका 4। राइट? यस और नो? नो सर ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि सर हमने पहले ही देखा था रूल नंबर 2 में कि x का मान, जो रूल नंबर 2 में कि मीडियन का मान हमेशा किस में से लेंगे? x में से लेंगे। ये सिर्फ आपका टर्म आया है 4 नंबर। तो 4 नंबर आप इसमें से देखोगे कि चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, आपको 4 संख्या गिननी है। 1, 1, 2, 3, 4। ये 4th नंबर का जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा? मीडियन आंसर आएगा। मीडियन का आंसर आ जाएगा आपका 5th नंबर का। तो हमने पहले रूल नंबर 2 में बोला था कि x के मान में से लेना, ये हमारा x का मान है। अगर आप इधर से काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, फिर भी आपका 5 आएगा, इधर से आएगा तो भी आपका 5 आएगा। सर अगर यहाँ पे हम इवन लेते हैं तो इवन लेते हो, इवन ले लो, आप यहाँ पे 10 लगा लो। कितनी संख्या हो गई? 8 हो गई। 8/2 बराबर कितना आएगा? 4। फिर वापस 1, 2, 3, 4, इधर से 4, n 2, 3, 4। सर इधर से कैसे आ जाएगा ये? तो हम इधर देखते हैं n/2। तो हम सबसे पहले इस वाली संख्या में इधर से काउंट करते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली संख्या होगी जो 4th नंबर पे 1, 2, 3, 4, ये वाली आपका क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। सर 5th आंसर आएगा इसका। फिर भी कि हमेशा x के मान में से हम आंसर निकालेंगे चाहे कितने भी हो उतने। ये हमारा हो गया इंडिविजुअल वाला। सर सेकंड नंबर का हम देखते हैं क्या होता है सेकंड नंबर के में। तो हमारा सेकंड नंबर का था डिसर्ट वाला, तो हम डिसर्ट के बारे में देखेंगे। दूसरा जो आपका है, तो डिसर्ट के लिए हमारे जो रोल नंबर याद रखने पड़ेंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, ये तीनों रूल। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है कि x का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और f का मान दिया हुआ है 3, 5, 2, 7, 8, 10। ये आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा कि x का और f का, और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने बताया था रूल नंबर 1 कि ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? जी सर, पहला रूल काम कर रहा है। दूसरा नंबर कि सर आंसर हमेशा x के मान में से निकालना, कि आंसर इसी में से निकालना पड़ेगा, इस लाइन दी जो रो दी हुई है इसमें से। थर्ड नंबर रूल क्या कह रहा है कि सर सबसे पहले हमारे को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। ये आपकी CF होगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि सेम संख्या को सेम लिख दो, उसके बाद इसको प्लस करते हुए चलो कि 5 + 3 कितने हो गए? 8, 8 + 2 10, 10 + 2 17, 17 + 2 25, 25 + 2 35। सर हमारे पास 35 आ गई। सर ये गलत है या सही है? इसको चेक करने का भी एक आसान शॉर्ट ट्रिक होता है कि इनका जो योग आएगा वो 35 ही आना चाहिए। अगर ये 35 आ रहा है और ये वाली लास्ट वाली संख्या सेम आ रही है, मतलब आपका जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? राइट। हमने जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ली है वो बिल्कुल राइट है। तो सर हम आगे देखिए, आगे आंसर कैसे निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए हमने रूल नंबर 4 याद होगा, फॉर्मूला, और इसका जो फॉर्मूला होता है n + 1/2 होता है।
क्या होता है, n+1/2 होता है। तो n का मान सर, n का मान ये हो गया हमारे पास 35 + 1/2 36/2 कितने आ गए, 18 आ गए सर। 18 आंसर आ गए। नहीं, मैंने बताया था कि x जो आपका मीडियन होता है उसका हमेशा जो मान लेते हैं x में से लेते हैं। तो x में सर 18 कहाँ, देखिए 18 तो है नहीं, तो 18 को क्या करना है, जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है उसमें चेक करना है कि आपको कहीं 18 दिख रहे हैं। सर इसमें तो 18 है ही नहीं, तो नो डाल के लिख लो। हमेशा ऑलवेज, हमेशा जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमेशा उस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से बढ़कर आंसर मानेंगे, बढ़कर संख्या लेंगे। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास 18 उपलब्ध नहीं है, तो इससे बढ़कर संख्या कौन सी है, 18 से ऊपर सर 25 आ रही है, इसको एरो कर लो, ये 25 आ गया। सर आंसर सबसे x का मान में, तो आपका मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा सर, मीडियन का आंसर 6 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के अंदर हमारा क्या है, डिसर्ट सीरीज वाला। डिसर्ट सीरीज में आपको x का मान दिया हुआ रहेगा, f का मान दिया हुआ रहेगा। इसमें से सर हमारे को क्या निकालना है, सर हमारे को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सेम जो लगा हुआ फर्स्ट रो वाले में फर्स्ट, उसके बाद इनको प्लस करते हुए लिखते जाएंगे। जो आपका f का मान आएगा वही सर लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी। हमारा जो फॉर्मूला है सर n+1/2 है, तो n+35 + 1/2 36/2 18 आ जाएगा। सर 18 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखेंगे है या नहीं, अगर नहीं है तो उससे बढ़कर संख्या लेंगे, और बढ़कर सर ये आ रही है। आंसर हमेशा मीडियन का किस में से लेते हैं सर, x में से लेते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है, और आपको 16 नंबर मिल जाते हैं। कि हमने देखा 2, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज के अंदर हमारा जो है कंटिन्यूअस सीरीज आता है। कौन सी आती है, कंटिन्यूअस सीरीज आती है। सर कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास वही रोल नंबर याद रखना पड़ेगा, रोल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रोल। तो रोल नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे को जो ये संख्या दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, हम क्वेश्चन लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारी संख्या दी हुई है जो हमेशा किस में रहेगी, क्लास इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है। किसमें, क्लास इंटरवल के। उसके बाद सर इसमें भी f का मान दिया हुआ रहेगा, ये हमारी क्लास इंटरवल है। f का मान दिया रहेगा, और f का मान सर क्या रहेगा, 10, 15, 18, 22, 30। सर ये f का मान दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन के अंदर आपको कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मेंशन रहेगा। सर हमें सबसे पहले देखना है कि रोल नंबर फर्स्ट की ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सर बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। रोल नंबर 2 सर जो हमारे का आंसर आएगा सर इसी रो में से हमारे को आंसर निकालना है, क्योंकि ये क्या है, x का मान है। सर हमारे पास थर्ड नंबर रोल क्या है, रोल नंबर थर्ड है। सर हमारे को क्या निकालना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अभी बताया था डिसर्ट के अंदर कि आपका सेम प्लस करेंगे इनको, फिर इनको प्लस कर देंगे, फिर इनको प्लस करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे। तो जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43, उसके बाद हमारे पास आएगा 43 और 22 कितने हो जाएंगे, 65, 65 और 30 95 आ जाएगा। सर 95 सही आए हैं, गलत आए हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसको चेक करने के लिए इन सब का योग भी कितना आना चाहिए, 95 आना चाहिए। सर इनका योग भी 95, इनका योग भी 95, तो मतलब ये हमारे पास राइट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई।
सर हमारा रोल नंबर 4 कहता है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा n/2 लगेगा सर। n/2 सर n क्या है, n सर 95 का मान लेंगे हमेशा ऑलवेज। तो n 95/2 जो आंसर आएगा 45.5 आ जाएगा। सर क्या ये मीडियन का मान आ गया? बिल्कुल नहीं आया। तो सर मीडियन का मान क्या रहेगा कि ये तो हमारा रोल नंबर 4 का फर्स्ट लगा है। अब रोल नंबर 2 जो हमारा फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इंटू h/f। सर L क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L का मान, उसको बोलते हैं लोवेस्ट मान। लोवेस्ट मान सर, लोवेस्ट मान कहाँ का? जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आएगा उसका लास्ट वाला, इसमें जो मान आएगा वो सबसे लोवेस्ट मान आएगा। सर दूसरा है हमारे पास n/2। n/2 सर हमारे पास रोल नंबर फर्स्ट में आ गया। जो n/2 आएगा वो सेम आंसर आ जाए। सर कहाँ से आया? सर जो आपका फ्रीक्वेंसी थी टोटल, उसमें 2 का भाग दिया और आ गया। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सर, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी थर्ड नंबर का है। जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी हमेशा नोट डाल के लिख लो इसके अंदर कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की संख्या से ऊपर वाली संख्या को मानेंगे। ऊपर वाली संख्या को मानेंगे। जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी हमेशा उससे ऊपर वाली संख्या रहेगी। और h का मतलब होता है सर इनके बीच में जो मान आ रहा है कितने का गैप है। सर देखेंगे 0 + 10, सर 10 का गैप है। तो h का मतलब होता है आपका कि जो बीच में x के बीच का मान है, x के बीच का मान, x के बीच का मान। ये फॉर्मूले को हमने सर f सर जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी इनमें से f का मान ले फॉर्मूले में रखते हैं L। सर सबसे पहले 47.5 आया। सर इसमें चेक करते हैं 47.5 कहीं पे है? सर नहीं है। 10, 25, 43। तो हमने बताया था कि अगर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में ये मान नहीं होता है तो हमेशा उसे एक बढ़कर लेते हैं। एक बढ़कर आपका 65 आ जाएगा। ये आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ऐसे एरो बना लेना है। उसके बाद में L का मान, सबसे लोवेस्ट मान सर 30 है। 30 प्लस सर n/2 का मान हमारे पास 47.5 है। सर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने बोला कि हमेशा इससे ऊपर वाला लेते हैं, ये इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो -43 इंटू h का मान सर हम बीच का गैप लेते हैं, x के बीच का गैप कितना है? 10 है। सर f का मान आपका ये आ जाएगा 22 और 22 लिख देंगे। सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। तो 30 प्लस अगर 47 में से ये जाएंगे 43 तो 4.5 आपका इंटू 10/22 आ जाएगा। फिर हम सोल्व करेंगे 30 प्लस 45, क्योंकि इसको जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा बटा 22। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 22 का अगर 45 के अंदर भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.045 और उसमें 30 प्लस जोड़ देंगे। तो 30 प्लस जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 32.045। सर ये मीडियन का आंसर आ गया। क्या आ गया? मीडियन का आंसर। हम देखते हैं इसी रेंज के अंदर जो है, जो हमेशा क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होंगे, जो ये मीडियन का मान आएगा, जो इसी रेंज के बीच में आंसर आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। तो हमने देखा आज मीडियन का 3 पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट देखा हमने क्या होता है। फर्स्ट पार्ट आपका इंडिविजुअल, दूसरा आपका डिसर्ट और तीसरा आपका कंटिन्यूस। सेम इसी प्रकार हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास मोड की। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।